ये आपका नाम? चल। सर मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा। क्यों आए हो नवाब शाह प्रेस क्लब? क्या सर मसला? प्रेस क्लब इसलिए आया था कि मेरी जगह का मसला है। मैं शुरू में मैं बीमार था। बीमारी की हालत में मेरे से जो इलाज करता था नासिर जट अताई डॉक्टर है, वो तकरीबन एक महीना गुजरा, मेरी तबीयत सही नहीं हो रही थी। जब तबीयत सही नहीं, मैंने डॉक्टर चेंज किया। जब डॉक्टर चेंज करने के बाद फिर रोज़ाना मेरे को दवाई देता, ये मेरा साला था, वो मैं डॉक्टर चेंज करने को उसके दवाई मुझे खाने नहीं देता था। ये अपनी बहन को पता ये दवाई नहीं देना, जो मैं दवाई देता हूँ, दवाई डोज देता हूँ, ये थोड़ा खानी है। तेज बोलो, थोड़ा नहीं बोले। तेज बोलो। दोबारा बोलो। नहीं सही नहीं, इधर से बोलो, तेज बोलो। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर चेंज किया, डॉक्टर आगा से दवाई ली। डॉक्टर आगा की दवाई जब उसने देखी तो उसने बोला ये दवाई से नहीं, जो दवाई मैं दे रहा हूँ ये दवाई यूज़ करना। फिर उसके बाद 10-15 दिन फिर गुजरे, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी उल्टियाँ रुकी नहीं। जब उल्टियाँ नहीं रुकी, मैंने डॉक्टर अजीज़ मलिक से फिर मैंने दवाई ली। जब अजीज़ की दवाई भी इसने देखी, इसने फिर उसने रद्द कर दी। फिर अपनी बहन से मिलकर बोला जो दवाई मैं तेरे को दे रहा हूँ ये दवाइयाँ तू लेनी है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं देनी। फिर मेरे को आके ड्रिपें लगाता था, टीके लगाता था, दवाइयाँ देता था, मेरी उल्टियाँ नहीं रुक रही थी। मैंने बोला इतनी मैंने डोज खा लिया, 1 महीना हो गया, मेरी उल्टियाँ क्यों नहीं बंद हो रही है, मेरी तबीयत से नहीं हो रही है। फिर उसके बाद दूसरा महीना हो गया। दूसरे महीने के दौरान मेरे टांगों की सांस निकलनी शुरू हुई, मैं टांगों से चलना माजूर हो गया था। मैं टांगों से नहीं चला जा रहा था, वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। 2 बंदे पकड़ के मेरे को वॉशरूम लेके जाते थे। फिर उसके बाद 3 महीने हो गए, मेरी तबीयत ही नहीं होती। फिर चौथे महीने मैंने ज़बरदस्ती कैसे करके मेरे भाई को डॉक्टर नज़र मेमन के पास लेके गए, सोसाइटी ज़ेब अस्पताल के अंदर लेके गए हैं। डॉक्टर नज़र मेमन ने जब देखा तो तेरे गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, तो जल्दी से फोर्स करता हूँ SLT में चले जाओ। तो SLT में जाके मैं वहाँ मैंने इलाज करवाया अपना। तो उसके बाद वापसी आते इन्होंने बहन भाई ने जाल साथी करके रोके के मेरे को बोला कि ये तेरा जो सा गुर्दे का मसला हल करेंगे, हम जहाँ जाएंगे मुझे बोलना है कि मुझे पैसे मिल गए हैं। तो बोला हाँ पैसे मिल गए हैं, सहन कर देना, और उस पर गुठे बोले तो गुठे लगाना, ताकि तेरी तबीयत से जान है तो जान है। मतलब ठीक है। इन्होंने जाली साजी से करा के मैं अपने नाम रजिस्ट्री करवा के। रजिस्ट्री किसने अपने नाम पे करवाई थी? मेरे साहब का बीवी ने अपने नाम करवाई। आपकी बीवी का नाम क्या है? अस्मा ने अपने नाम करवा के उसके बाद फिर मेरे तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तबीयत ख़राब होने के दौरान फिर इसने मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब पहले रोशनी पहले ही जा चुकी थी, जब हिस्ट्री के दौरान पहले ही मेरी आंखों की रोशनी काफ़ी आती थी। एक आंख की ख़त्म हो गई थी, मेरे को सिर्फ 10% नज़र आता था। मुझे ये नहीं पता कि हिस्ट्री किसके नाम करा रहे किसके नाम नहीं करा रहे। तो मेरे को पता तुम्हें पैसे मिल गए, मैं हाँ पैसे मिल गए हैं। तो बोला ठीक है साइन करो। वो मैंने साइन करके मेरे जाल साजी से रजिस्ट्री अपने नाम बेगम ने करवाई। बेगम ने नाम कराने के बाद मेरे से तलाक का खुला का केस दाखिल कर दिया। जब केस दाखिल कराने के बाद फिर मेरे से इसने तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद फिर इसने अपने घर चली गई, उसके भाई ले गए। तलाक उसने कब ली? जब आपने रजिस्ट्री नाम उसने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने के बाद? कितने टाइम के बाद? तकरीबन कुछ दिनों के बाद जाके ना, जब रजिस्ट्री के बाद थोड़े टाइम के बाद, मेरे को टाइम याद नहीं आ रहा, थोड़े दिनों के बाद मेरे से तलाक ले ली इसने अपने घर जाकर। तलाक का खुला का केस दाखिल कर दिया। तो केस दाखिल करने के बाद मेरे से तलाक ले ली। फिर तलाक के बाद फिर इसने, मेरे को नहीं मालूम था जगह किसको बेची किसको नहीं बेची, नाम मेरे को कोई इल्म नहीं था। फिर उससे 1.5-2 साल के बाद फिर एक मालिक आया बंदा, वो बोल रहा है कि जो जगह मैंने आपके साथ खरीदी है, मैंने खरीद ली है, ये जगह नासिर जट ने मेरे को बेच ली है, अब जगह खाली कर दो। वो कौन थे बंदे जो आए थे आपके पास? वह उसका नाम इमरान मेमन, इरफान शेख, ये दोनों आए थे। कुछ नाम मालूम अफराद लेकर आया था, जिसमें नासिर भी आया था साथ। मैंने बोला जगह मेरी है, जगह मैं मालिक हूँ। जैसे इमरान बोलता 1.5 साल से मैंने जगह खरीदी हुई है, अब जगह खाली कर दो। मैं कहा 1.5 साल पहले जब जगह आपने खरीदी थी उस टाइम आप कहाँ थे? उस टाइम जगह आप क्यों नहीं आपने बताया कि जगह मैंने खरीदी? 1.5 साल के बाद आप आ रहे हो। जब मुझे मालूम हुआ मेरे साथ ये नाजायज़ी हुई है, मैं गरीब बंदा था, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया। जब कोर्ट का दरवाज़ा खड़काया, केस दाखिल कर दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने कोर्ट में मेरे को इंसाफ करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला, वो दूसरे भी करेंगे। तो जब मैंने इसको बोला, इरफान मेमन मेरे को बार बार आता रहा, मेरे को बोला जगह खाली करो। मैंने बोला मैंने कोर्ट में केस दाखिल कर दिया, जो वहाँ पर इंसाफ मिलेगा उस पर चलेंगे। जगह मेरी ज़ाती है, मैं खुद 1.5 साल तुझे होगी जगह रजिस्ट्री कराई हुई। अगर रजिस्ट्री का उस टाइम कराई तो उस टाइम तो बोलता मेरे को। अब 1.5 साल की जगह मेरे रूम पे 14 साल हो गए जगह को रहते। मैंने प्लाट लेके ज़ाती पैसों से
जाती अपने पैसों से ही मैंने अपनी जगह बनाई थी, किसी का उसमें कोई अमल दखल, किसी के पैसे नहीं थे। अच्छा, अब आपका क्या मुतालबा क्या है अभी सर आपका? मेरा मुतालबा ये है, जिन्होंने जालसाजी से जो रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री कैंसिल करा के मेरे नाम मुंतकिल की जाए, जिसमें से मेरी फरियाद है अदीब फरियाल साहब से, जिया नजार से, मेयर साहब से, डिप्टी मेयर साहब से, अहदेदारों के ऑफिसरों से मेरे से इंसाफ किया जाए। मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे बच्चा का अलावा कुछ नहीं है, ये बच्चों के लिए मेरा यही सहारा है मेरा, और कुछ भी नहीं है। मैं किराए पे ऊपर किराए पे जगह दी है, ऊपर किराया मेरे को मिलता है 12-13 हज़ार रुपये जो मिलता है, इसी पे मैं गुजारा करता हूँ, और मेरा काम से निकल रहा है, कुछ भी नहीं है। इसी बिना पे मैं चलता हूँ, अपना इलाज करा रहा हूँ, आंखें उनसे नाबीना हो चुका हूँ, मेरे पर कुछ भी नहीं है इस टाइम पे जगह के अलावा। मैं ऑफिसरों से, अहदेदारों से अपील करता हूँ कि मेरी रजिस्ट्री में को वापसी दिलाई जाए, वो मेरे से इंसाफ किया जाए। ये इमरान मेमन अफांश शेख आगे मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं, जगह हमने खरीदी है, हमारे को कब्जा दो। कोई एग्रीमेंट है, वो ऊपर जो किराएदार है उसका क्या मसला है आपका? वो भी आते हैं वो अभी उनके साथ जाके उन्होंने किस तरह एग्रीमेंट किया, मेरे को कोई इस बात का इल्म नहीं है। मतलब पहले आपका एग्रीमेंट हुआ था? पहले मेरे शुरू में जो मेरे किराएदार बैठे थे, मेरा एग्रीमेंट होया हुआ था, फिर वो एग्रीमेंट मेरी बेगम ले गई, ठीक है। साहबका बेगम लेके चली गई, ताकि मैं पीछे कुछ सबूत ना दूँ इनको। फिर उनका किस अब तरह नया एग्रीमेंट हुआ? अभी नया एग्रीमेंट इन्होंने नासर जट ने धोखे से मेरे एग्रीमेंट किराएदारों से करवा के इरफान शेख के नाम करवा कर वो मेरे जालसाजी में मेरे को फंसा रहे हैं। ये जगह हमारी है, ये लिहाजा मेरे को इंसाफ दिलाया जाए, वो मेरे को उम्मीद है